Rafale remains a big political bombshell in Parliament and across the political spectrum, and heating things up for the government is the fact that its own allies, including the Shiv Sena, have taken it on Rafale, asking for a joint parliamentary committee, much like the opposition. Joining me exclusively on NDTV is Sanjay Raut, MP of the Shiv Sena and one of the government's most vocal critics, even though they are part of the government. Let me just start by asking you, संजय राउत, की आप एनडीए में हैं, आप एनडीए के सदस्य हैं, लेकिन तब भी आप जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रफाल पे मांग रहे हैं। ये दोनों चीजें कैसे एक साथ हो सकती हैं? गवर्नमेंट से सवाल उठाना ये कोई, मुझे लगता है कोई गुनाह नहीं, अपराध नहीं है। गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट देश के लिए है, गवर्नमेंट जनता के लिए है, गवर्नमेंट किसी एक पार्टी के लिए नहीं होती। लेकिन आप तो गवर्नमेंट के ही हिस्सेदार हैं। ठीक है, हमारा एक मंत्री है सरकार में, और मंत्री की हिस्सेदारी क्या है आपको भी मालूम है, सबको देश को मालूम है। तो इसका मतलब आप ये सवाल इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि आपके मंत्रियों को साइडलाइन किया जा रहा है? मतलब ये प्रिंसिपल स्टैंड नहीं है? नहीं देखिए, नहीं, ये छोड़ दीजिए, ये साइडलाइन की बात तो क्या करेंगे आप। ये तो एक राफेल का मुद्दा है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है, देश की ट्रेजरी का मुद्दा है, और जो सवाल उठे हैं, अगर जनता, छोड़ दीजिए, सरकार के मन में कोई डर नहीं है, कोई गलत काम नहीं हुआ है इस पूरे डील में, पूरे मामले में, हाँ, तो डरने की बात नहीं है। जो नहीं, लेकिन जो क्या नहीं, मेरा सवाल है कि क्या डाउट है आपके माइंड में रफाल को लेकर कि आप जेपीसी मांग रहे हैं? हम दो बातें करते हैं, हम सिर्फ राफेल की बात नहीं करते, हम अगस्ता वेस्टलैंड का जो भी मुद्दा चल रहा है, ये दोनों के बारे में जेपीसी करिए, दोनों एक साथ लाइए। ये डिफेंस की जो डील है, दोनों की ज्वाइंट जेपीसी कर दीजिए, ज्वाइंट। ये सिर्फ राफेल का बात हम नहीं कर रहे, अगस्ता वेस्टलैंड जिसमें कोई मिशेल को पकड़ कर लाया है, मिशेल किसी का नाम ले रहा है, ये तो मिशेल को तो बाहर से लेके आया है। और दूसरे केस में फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति सीधा नाम ले रहा है हमारे देश के कुछ नेताओं का, उद्योगपतियों का, हम उसे क्लीन चिट दे देते हैं। और दूसरे केस में हम बोलते हैं कि ये आरोपी है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं अपराधी है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अगुस्ता और रफाल दोनों को आप एक तरह से जोड़ रहे हैं, लेकिन आपने रफाल पे बहुत स्ट्रांग पोजीशन लिया है। उद्धव ठाकरे ने एक रैली भी किया था महाराष्ट्र में, जहां उन्होंने कहा कि चौकीदार चोर है। देखिए, ये सबकी जिम्मेदारी है, सरकार चलाना, देश को चलाना। ये कोई एक पार्टी या एक व्यक्ति का काम नहीं होता है। अगर हमको लगता है सबको कि राफेल में चोरी नहीं हुई है, तो हम जेपीसी को सामने जाना चाहिए, क्योंकि जो लोगों के मन में जो शंका है, जो हमारे विरोधी है, जो जोर शोर से बोल रहे हैं, उसका आवाज बंद करना चाहिए जेपीसी के माध्यम से। नहीं, लेकिन मेरा सीधा सवाल है, क्या शिवसेना मानती है कि चौकीदार चोर है? देखिए, नहीं, उद्धव जी का आप स्टेटमेंट ठीक से सुन लीजिए। उद्धव जी ने पंढरपुर में ये कहा है कि विरोधी पक्ष बोलता है कि चौकीदार चोर है। अगर हमको ये क्लैरिफाई करना है तो ये सब चीजें पारदर्शक स्वरूप से सामने आनी चाहिए, और हमारे ऊपर जो बार बार उंगली उठती है, तो उंगली उठाना अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन ये देखा जा रहा है संजय राउत जी कि ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक है जो हर बार सेना करती है, सिंपली सो दैट जब सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है महाराष्ट्र के चुनाव में, आपको ज्यादा सीट के लिए आप ये प्रेशर बनाते हैं, और कुछ नहीं है। आपको मालूम, मैं आपको बताना चाहता हूं, शिवसेना ने कभी भी दबाव की राजनीति 50 साल के राजकीय जीवन में नहीं की। ना बाला साहब ने की है, ना उद्धव जी ने की है। सबसे पहले 2014 में हमारा अलायंस टूट गया है। हम अलायंस में नहीं, हम सरकार में जरूर है, लेकिन हमारा अलायंस नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और हमारे तरफ से 4 या 5 साल में हमारे किसी नेता ने अलायंस की बात नहीं की है। तो इसका मतलब हम साफ साफ माने कि आपका और बीजेपी का अलायंस खत्म है। और दूसरी बात है, हमारा जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है, जो हुआ 23 जनवरी को हुआ था, उसमें हमारा पार्टी ने एक निर्णय लिया है कि हम अपनी ताकत पर चुनाव लड़ेंगे, अलायंस नहीं करेंगे।
तो आप बार बार मीडिया की तरफ से अलायंस का मुद्दा क्यों उठता है? इसीलिए संजय राउत जी, क्योंकि कोई सेना पे विश्वास नहीं करता। आप कहते हैं अलायंस खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद चुनाव के बाद आप दोबारा अलायंस में आ जाते हैं बीजेपी के साथ, इसीलिए हम ये सवाल उठाते हैं। प्रेशर टैक्टिक्स की जरूरत शिवसेना को न कभी पड़ी है ना पड़ेगी। आप शिवसेना का स्वभाव चरित्र जानते हैं, जो है या खुलकर बात करते हैं। हम पीछे से बात करने वाले लोग नहीं है, हम कोई षड्यंत्र रचने वाले लोग नहीं। अगर आप इतने ब्रेव हैं, इतने बोल्ड हैं, तो आप एनडीए छोड़ दीजिए ना। आप एनडीए के अंदर ही रह के आप एनडीए को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, आप एनडीए क्यों नहीं छोड़ देते? ये सवाल आप नहीं हमसे, हम एनडीए में जरूर है। एनडीए किसी एक पार्टी का मालिकाना हक नहीं है। एनडीए जब बना था तब जो आज लोग बैठे वो नहीं थे। बाला साहब ठाकरे थे, अटल जी थे, अडवाणी थे, प्रमोद जी थे, ये सब ने मिलकर एनडीए बनाया था। कांग्रेस विरोधी एक मोर्चा बनाया था। अच्छा, कोई एक पार्टी की जागीरी नहीं है ना। अच्छा, आप कह रहे हैं एनडीए एक किसी पार्टी की जागीर नहीं है, लेकिन मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री के अयोध्या स्टेटमेंट को पर आपको आपत्ति थी। प्रधानमंत्री ने तो बस यही कहा कि जो भी कोर्ट निर्णय लेगी अयोध्या पे सरकार उसे निभाएगी। इसको लेकर आपको क्या आपत्ति हो सकती है? आपत्ति हमको किधर है? आपत्ति तो आरएसएस को है, आपत्ति विश्व हिंदू परिषद को है। हमको तो होनी चाहिए। हम उस मोमेंट में बहुत बड़े हिस्सेदार रहे हैं अयोध्या आंदोलन में। राम मंदिर ये इस देश के राजनीति का विषय नहीं है, ये राष्ट्रीय अस्मिता का विषय है। ये बीजेपी की कमिटमेंट है। हमने राम के नाम पर वोट मांगे हैं और कितने साल और कितने साल वोट मांगेंगे? 2019 से पहले राम मंदिर का मसला खत्म होना चाहिए और 2019 के बाद किसी भी पार्टी ना राम के नाम पर वोट मांगेगी ना बाबरी के नाम पर वोट मांगेगी। उसमें अगर हमारी भूमिका है तो उसमें गलत क्या है? नहीं, लेकिन आप चाहते क्या है सरकार से? क्या आप चाहते हैं कि ऑर्डिनेंस लेके आए? क्या अगर ऑर्डिनेंस लाने की बात हम करते हैं तो हमने क्या अपराध किया है, गुनाह किया है क्या? नहीं, गुनाह हमने अयोध्या में राम मंदिर मांगा है, हम पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में नहीं मांगा है। नहीं, लेकिन जो गुनाह की बात है, आपने कहा, एक स्टेटमेंट दिया कि बाबरी मस्जिद को तो 17 मिनट में गिरा दिया, तो ऑर्डिनेंस में इतना टाइम क्यों लगना चाहिए? बाबरी मस्जिद का गिरना तो एक क्रिमिनल एक्ट है, उस पर क्रिमिनल केस हुआ है, बहुत सारे लोग को उसमें अंडर ट्रायल हैं, प्रोसिक्यूट किए जा रहे हैं, तो आप एक क्रिमिनल एक्ट को कैसे डिफेंड कर सकते हैं? आप ऐसा है, अगर बाबरी गिराना एक क्रिमिनल एक्ट है, हाँ, तो आप क्रिमिनल एक्ट को छोड़ दीजिए, कानून के दायरे में मंदिर बनाइए, कानून बनाइए मंदिर के लिए। आपको किसने रोका है? अगर आपको न्याय प्रक्रिया के माध्यम से ही मंदिर बनाना था तो 25 साल पहले ही हम न्यायालय में जाते। तो इतना बड़ा आंदोलन क्यों हो गया? हजारों बेगुनाह लोग क्यों मारे गए? मुंबई में बम ब्लास्ट में लोग क्यों मारे गए? तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बीजेपी लेगी? आरएसएस लेगी? कौन लेगा? आप ही के लोग, आप सेना के लोग खुद इन्वॉल्व थे डेमोलिशन में, तो आपको भी लेना चाहिए जिम्मेदारी। हमने कहां डिनाई किया है? देश से माफी मांगनी चाहिए कि हम लोगों ने देश को हिंदुओं को चीट किया है, चीट इंडिया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने हिंदुओं को चीट किया है, चीट इंडिया, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप फिर फाइनल में बताइए कि क्या आप कोई अल्टीमेटम दे रहे हैं बीजेपी को कि अगर आप रफाल में जेपीसी नहीं करेंगे, मंदिर नहीं लेके आएंगे, तो आप और बीजेपी और आप और एनडीए अलग? देखिए, अल्टीमेटम की बात ना हमने पहले की थी ना आज की है। हमने हमारी बात जो हमको रखनी है वो हमने निर्भय होकर रखी है। हम सरकार में है, सरकार में नहीं है, उसका विचार, उसकी परवाह हमने ना कभी की है ना करेंगे। हमारे लिए पावर, सत्ता कोई बड़ी बात नहीं है। सत्ता में हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम विश्वास संगठन पे रखते हैं, जो हमारी संगठन आज भी मजबूत है। जी, चलिए, आपका ये कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ बात किया। थैंक्स वेरी मच इंडीड, संजय राउत।